आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कुछ मजीद सेट को कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर पेयर को। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक पेयर ऑफ एलिमेंट होता है, इसे भी हम सेट कहते हैं, लेकिन इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर सेट कहते हैं। और इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे यानी कि कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी सेट और इस ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर सेट। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क इतना ये है कि मैं लिखूं 1, 2 ये बराबर होता है 2, 1 के, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑर्डिनरी सेट है और इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मैं कहता हूं ऑर्डर पेयर यानी कि ये पेयर है, इफ आई टेक अ पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि मैं क्या करता हूं कि एक पेयर लेता हूं और इस पेयर का खास बात क्या है कि द ऑर्डर विच द एलिमेंट्स आर टेकन मे बी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट, मतलब a, b नॉट इक्वल टू b, a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 1, 2 ये बराबर नहीं होता 2, 1 के। इसका मतलब ये है कि इस दो सेट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये ऑर्डनरी सेट है क्योंकि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता और ये ऑर्डर सेट है क्योंकि इसमें ऑर्डर मायने रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय a क्रॉस b। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को जिसके एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, मतलब a बिलोंग्स टू a, और जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, यानी कि b बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जाम्पल अगर a मेरे पास 1, 2 है और b मेरे पास 3, 4 है, तो यहां पर हम बनाएंगे पेयर। कैसे पेयर बनाएंगे कि a क्रॉस b का मतलब है 1, 2 क्रॉस 3, 4। ये 1 पहले 3 से पेयर बनाएगा, मतलब 1, 3। इसी तरह से ये 1 4 से पेयर बनाएगा, मतलब 1, 4। फिर ये 2 3 से बनाएगा, मतलब 2, 3। और यही 2 फिर क्या करेगा? 4 से बनाएगा, इसका मतलब है 2, 4। तो इस चीज को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आपको दिख रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है बाइनरी रिलेशन फ्रॉम। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B। अगर मैं इसी सेट का बाइनरी रिलेशन निकालूं यानी कि फ्रॉम A टू B इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप जानते हो सबसेट क्या होता है? अगर मैं इस सेट का सबसेट निकालूं तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसे हम कह सकते हैं क्या? बाइनरी रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर बाइनरी रिलेशन ऑफ फ्रॉम सेट A टू B। इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इस 4 एलिमेंट के जो सबसेट बन सकते हैं वो है 16, यानी कि R1, R2, R3, R4, R5, कहां तक? R16 तक, यानी कि इसके 16 एलिमेंट बन सकते हैं, यानी कि इसके 16 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन और रिलेशन। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बाइनरी रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन और जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल कि ये R7 है मेरे पास, अगर मैं इसका डोमेन और रेंज बताऊं तो आप बहुत ध्यान से देखें। डोमेन ऑफ R7, इस R7 के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है एक 1 है और एक 2 है। तो जो भी रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन, मतलब 1, 2। फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं डोमेन और जो सेकेंड कंपोनेंट होते हैं उसे हम कहते हैं रेंज, मतलब रेंज ऑफ आर
जो है वो है एक 3 है और एक 4 है। इसका मतलब जितने भी फर्स्ट कंपाउंड होंगे रिलेशन के अंदर उसे हम कहेंगे डोमेन, और जो लास्ट होंगे यानी कि सेकेंड कंपाउंड होंगे उसे हम कहेंगे रेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको लिख दो तो इस जो R6 है, R6 का डोमेन क्या है 1, और जो इसका रेंज है वो क्या है 3,4। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, शुक्रिया।